वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लोध्रासव के बारे में, जो कि सभी प्रकार के स्त्री रोगों की, औरतों की, महिलाओं की जो भी बीमारियां होती हैं उनकी एक बेहद उत्तम दवाई है लोध्रासव। लोध्र एक पौधे का नाम होता है, एक पेड़ का नाम होता है और उसका इस्तेमाल इसमें मुख्य रूप से किया जाता है, इसलिए इसका नाम लोध्रासव पड़ा है। और आसव आयुर्वेद में दवाई बनाने के एक तरीके का नाम होता है, जिसमें दवाई फर्मेंटेशन की प्रोसेस से बनाई जाती है, उसी विधि से बनाई जाती है जिस विधि से सिरका बनाया जाता है। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोध्रासव के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि सभी प्रकार के महिला रोगों की एक बेहद उत्तम दवाई है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं अशोकारिष्ट के बारे में, वो भी महिला रोगों में एक बहुत उत्तम दवाई मानी जाती है। दोस्तों, अगर आप परेशान हैं किसी भी सेक्स से जुड़ी हुई समस्या से, तो है हमारे पास सॉल्यूशन। ये है एक ऑनलाइन क्लिनिक जिसका नाम है गोक्यूरेबल। यहाँ आपकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि हमारे पास दवाइयों की पूरी वाइड रेंज है और भी सॉल्यूशन है हमारे पास है ऑयल, जो कि जड़ी बूटी को लेकर बनाया जाता है। इसमें जौ का तेल भी हमारे पास है। हमारे पास है ये पेटेंट दवाइयाँ, जो कि आप हमारे यहाँ से कॉल करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, देरी किस बात की, आज ही कॉल करिए। दिए गए नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और अपनी समस्या का तुरंत समाधान करिए। स्त्री नेचर की एक बहुत स्पेशल रचना है। वो अपना जीवन जीने के लिए ही नहीं बनी होती है, बल्कि उसको एक और जीवन की स्टार्टिंग भी करनी होती है। एक स्त्री का शरीर इस तरह से नेचर ने क्रिएट किया है कि वह 9 महीने तक बच्चे को न सिर्फ अपने अंदर रखती है, बल्कि उसके बाद भी स्तनपान कराने के लिए उसके शरीर में विशेष परिवर्तन होते रहते हैं। तो गाइज, इसलिए स्त्री का शरीर पुरुष के शरीर से बहुत भिन्न होता है और नेचर ने उसको स्पेशली डिजाइन किया है। इसके लिए जहां हम कह रहे हैं कि उसका शरीर स्पेशली डिजाइन है, वहीं डिजाइन जितना ज्यादा बारीक होता है उसमें उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं, उतनी प्रॉब्लम्स बनती रहती हैं। ऐसे में मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं, संतानोत्पत्ति से जुड़ी समस्याएं और शिशु को स्तनपान कराने से जुड़ी समस्याएं, वजाइनल डिस्चार्ज यानी योनि से स्राव होने की समस्याएं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं एक औरत के साथ जिंदगी भर जुड़ी रहती हैं। जैसे कि मुख्य रूप से है मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं और जो बच्चा जब पेट में होता है, गर्भाशय में होता है, उससे जुड़ी समस्याएं होती हैं। साथ ही वजाइनल डिस्चार्ज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम औरतों के साथ लगी रहती है। ऐसे में हमारे मनीषियों ने, हमारे आयुर्वेद के महर्षियों ने अपने दिव्य ज्ञान से ऐसी जड़ी बूटियों का पता लगाया जो कि स्त्री शरीर के लिए खास तौर से काम करती हैं। और ऐसी ही एक जड़ी बूटी है लोध्र। इसको सामान्य भाषा में पठानी लोध भी कहते हैं। आपने नाम सुना होगा पठानी लोध का। इसका वैज्ञानिक नाम सिम्प्लोकोस रेसिमोसा है और यह भारतवर्ष में पाया जाता है। यह एक मध्यम आकार का पेड़ होता है, जिसके फूल का और छाल का इस्तेमाल दवाई बनाने में किया जाता है। तो आइए जानते हैं लोध्रासव किन किन रोगों में लाभकारी है। मुख्य रूप से ये मासिक धर्म से जुड़ी हुई समस्याओं में लाभकारी है। मासिक धर्म की अनियमितता, यानी जब समय पर मासिक धर्म नहीं होता है, उसमें लोध्रासव बहुत फायदेमंद है। मासिक स्राव बहुत कम हो रहा है या फिर मासिक स्राव बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इन सभी स्थितियों में लोध्रासव के इस्तेमाल से फायदा मिलता है। दूसरे, ये फायदेमंद है सभी प्रकार के वजाइनल डिस्चार्ज में, सफेद पानी की समस्या में, जिसको ल्यूकोरिया भी कहते हैं। सफेद बदबूदार पानी योनि से जब आने लगता है, जो कि कारण तो उसका बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लेकिन लोध्रासव इन्फ्लामेशन दूर करके वहां पर और इसमें काफी लाभ देता है। तो इसमें 2 लाभ आपको पता लगे, मासिक धर्म की जुड़ी समस्याओं से और दूसरे वजाइनल डिस्चार्ज से। तीसरे, गर्भाशय की सभी प्रकार की बीमारियों में फायदेमंद होता है। गर्भाशय का इन्फ्लामेशन, गर्भाशय में गांठ का हो जाना,
इसके अलावा खासतौर से यूट्राइन प्रोलैप्स में काफी लाभकारी माना गया है, जिसको गर्भाशय भ्रंश भी कहा जाता है, यानी गर्भाशय का अपनी जगह से बच्चेदानी जब अपनी जगह से हट जाती है, जिस स्थिति में औरत को बड़ी परेशानी होती है, उसमें भी लोधरासाव के बहुत फायदे बताए गए हैं। इसके अलावा जो औरतों में मूड स्विंग की प्रॉब्लम होती है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, उसमें भी लोधरासाव फायदा देता है। यहां तक कि लोधरासाव को हार्मोन बैलेंस करके ये भी माना गया है कि औरतों में जो काम की इच्छा की कमी होती है उसको भी ये दूर करके हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है और औरतों का जो सेक्स के प्रति जो मन होता है उसको बना देता है। अगर हम सामान्य रोगों की बात करें, महिला रोगों के अलावा, तो लोधरासाव फायदेमंद है खास तौर से रक्त पित्त में, यानी नाक से खून आना या फिर जो भी प्राकृतिक छिद्र हैं जैसे कान से खून आना, लेकिन स्पेशली बात करते हैं हम नक्सीर की यानी एपिस्टेक्सिस की, उसमें भी लोधरासाव को फायदेमंद माना गया है। इसके अतिरिक्त लोधरासाव सभी प्रकार के मूत्र विकारों में भी लाभकारी माना गया है। मूत्र विकारों में इसके साथ चंद्र प्रभावटी, शीत प्रभावटी आदि दवाइयां दी जाती हैं। पथरी रोगों में भी इसके लाभ बताए गए हैं। तो ये थे इसके लाभ। अब हम जानते हैं जरा कि ये जो मेरे पास इस टाइम लोधरासाव है इसकी थोड़ी जानकारी लेते हैं। ये बैद्यनाथ कंपनी का है, लेकिन चूंकि लोधरासाव आयुर्वेद का एक क्लासिकल योग है तो आपको अलग अलग कंपनियों का मिल जाएगा। बैद्यनाथ कंपनी ने यहां पर लिखा है प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट यूरिनल एंड यूट्राइन डिसऑर्डर्स, यानी मूत्र विकारों में और गर्भाशय बच्चेदानी संबंधी विकारों में लाभकारी है। यहां पर इसका कंपोजिशन दिया गया है। कंपोजिशन में मुख्य रूप से लोध ही है, पठानी लोध यानी सिंप्लोकोस रेसिमोसा। इसके अलावा इसमें और बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूं। त्रिफला है, हरड़ बेहड़ा आंवला है, बड़ी इलायची है, चित्रक है, मूरवा मूल है, तो ये कुटकी है, ये बहुत सारी इसमें दवाइयां आप देख रहे हैं, बहुत सारी दवाइयां हैं। ये 450 ml की बोतल है जिसकी कीमत 182 रुपये रखी गई है। इसके इस्तेमाल का तरीका है 3 से 6 चम्मच यानी 15 ml से 30 ml दिन में 2 बार भोजन के बाद। यानी अगर आपका वजन 60 किलोग्राम या उससे कम है तो आप इसके 15 ml इस्तेमाल करेंगे 3 चम्मच के बराबर, और अगर आपका वजन 60 किलोग्राम से ज्यादा है तो आप इसके 6 चम्मच यानी कि 30 ml यूज करेंगे। उतनी ही मात्रा यानी आधे गिलास पानी में मिलाकर भोजन के बाद लेंगे, कभी भी खाली पेट इस्तेमाल नहीं करेंगे। साथ ही इसमें बताया गया है कि फल, दूध, हल्का भोजन इसके साथ इस्तेमाल करना है और मसाले, तेल, भारी भोजन से परहेज करना है। तो गाइज ये था लोधरासाव के बारे में। आपने इसके फायदे जाने, इसकी डोज जानी और कितनी मात्रा में बैद्यनाथ का लोधरासाव आपको मिलता है। अभी लास्ट बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो गाइज इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को, शिशु को स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में लोधरासाव के बारे में इतना ही, और किसी वीडियो में हम लोध के बारे में, पठानी लोध के बारे में अलग से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।